नमस्कार मित्रों। आज हम जानेंगे र के कितने रूप हैं, अर्थात किस किस रूप में रा का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, रा एक ऐसा व्यंजन है जिसको हम अनेक रूपों में प्रयोग करते हैं। आइए अब हम देखते हैं रा का सामान्य प्रयोग। र का सामान्य प्रयोग किस तरह रूपों में किया गया है देखते हैं। घ जमा र बराबर घर, र जमा अ जमा मा बराबर राम, रा जमा छोटा ऊ जमा प जमा या रुपया, र जमा ऊ यानी कि बड़ा ऊ जमा प रूप। इसी तरह सभी व्यंजनों में जोड़ सकते हैं, यानी कि रा की मात्रा जो है सभी व्यंजनों में जोड़ सकते सिवाय री और हलंत को छोड़ के। जी हाँ, अब आगे देखते हैं रा के रूप, यानी कि रेफ और पदेन के रूप में रा का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे रेफ। रेफ स्वर रहित र को कहते हैं। इसका इस्तेमाल किसी भी शब्द के पहले अक्षर में नहीं किया जाता है। रेफ का इस्तेमाल उच्चारण के बाद वर्ण की अंतिम मात्रा में किया जाता है। जब रेफ दो वर्णों के बीच में आता है तो यहाँ अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर लग जाता है, जैसे धर्म, कर्म, चर्म। यहाँ पर और भी उदाहरण दिए गए हैं, जैसे पार्थ, पूर्ण, शर्त, गर्त, गर्व। आप इसमें देखेंगे कि जो यहाँ पर रेफ लगा है वो अपने दूसरे वर्ण पे लिखा, यानी कि उच्चारण तो हम पहले वर्ण के साथ करते हैं, लेकिन हम लगाते हैं, उसका प्रयोग करते हैं दूसरे वर्ण पर। साथ में एक बात और ध्यान में रखना होता है कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें दो रेफों का लगातार प्रयोग किया जाता है, जैसे धर्मार्थ, पूर्वार्थ आदि। रेफ का प्रयोग कभी भी किसी शब्द के पहले के अक्षर में नहीं लगता है। र के ऊपर रेफ का प्रयोग किया जाता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर भी एक उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे खर, टर, टर, ऐसे आप दूसरे वर्ण पर इसका प्रयोग किया जाता है। पाई वाले व्यंजनों में जैसे क, ग, प, ये सब पाई वाले व्यंजन हैं जिन्हें लिखने में एक सीधी पाई आती है, यानी कि सीधी तरह से लिखे जाते हैं। इस व्यंजन में र क या रूप तिरछा होकर लगता है, जैसे क्र, प्र, ग्र आदि। क्र लिखना है तो क हलंत, आपने क्र के नीचे हलंत लगा हुआ जमा रा को एक साथ लिखने पर क्र बन जाएगा। पाई रहित व्यंजनों में नीचे पदेन का दूसरा रूप इस तरह होता है, जैसे आप देख रहे हैं, राष्ट्र, ड्रम, पेट्रोल, ड्राइवर आदि। इस शब्द में आप देख रहे हैं कि जो पदेन लगा है वो थोड़ा सा ट्रायंगल रूप में बना हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसे वर्ण हैं जो पाई नहीं है जिनमें, यानी कि वो नीचे आके या तो गोल हो गए हैं या तो घूम गए हैं। तो चलिए हम र को लिखा कैसे जाता है, यानी कि रा पे ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा लगाते तो कैसे लिखते हैं, ये ऐसा होता है। और जब हम रा पे बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हैं तब हम ऐसे लिखते हैं, अर्थात इसमें हम राउंड करके घुमा देते हैं। और छोटा ऊ लिखते समय हम कैसे करते हैं, हम उसको हल्का सा टेढ़ा कर देते हैं, यानी कि इसको नीचे की तरफ कर देते हैं, तब ये छोटे ऊ की मात्रा बन जाती है। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं।